नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और जो पार्टियां चुनाव क्षेत्र में हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ही अच्छी प्रकार से टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी शिकायत कर रहे हैं कि इसकी पार्टी ऐसा काम किया, उसकी पार्टी वैसा काम किया। लेकिन वहीं पे देख लेंगे हम कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी एक झुग्गी प्रधान सम्मेलन बुलाए थे दिल्ली में और उन्होंने भाषण में ये बताया कि झुग्गी वालों के लिए हमने 1000 फ्लैट दे दिया है। तो ये तो सच है, दे दिए, ठीक है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि फ्लैट आज ही क्यों दिए? ये तो पहले भी दे सकते थे, चुनाव के दिन ही क्यों दिए? क्या है ये? इस समय के लुभाने का तरीका है, जनता को लुभाने का तरीका है, एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। और वहीं पे अमित शाह जी बोल रहे हैं कि यदि आपदा से मुक्ति पाना है तो बीजेपी सरकार को लाना है। यानी आपदा आपदा यानी केजरीवाल जी को आपदा बता रहे हैं कि आपदा से मुक्ति पाना है तो बीजेपी सरकार को लाना होगा। तो हम तो देख रहे हैं कि जो केजरीवाल जी जो अपना कार्यकाल में काम किए हैं बहुत ही अच्छा किए हैं। उन्होंने बिजली फ्री कर दी है, पानी फ्री है और उच्च स्तर की शिक्षा भी है। जो सबसे बड़ी एक अनोखा चीज़ जो शिक्षा जो उच्च स्तर का मिल रहा है वो भी फ्री में मिल रहा है और उच्च स्तर का चिकित्सा भी फ्री में मिल रहा है। लेकिन वहीं पे फिर अमित शाह जी कहते हैं कि यदि यहाँ पे नल खोलो तो गंदे पानी है, नल खोलो तो गंदे पानी है, खिड़कियाँ खोलो तो बदबूदार हवाएं आती है और सड़क से बाहर चलो, घर से बाहर चलो, टूटी फूटी सड़क है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे भारत देश को स्वतंत्र हुए 75 साल बीत गए क्या, और हमारे जो भारत देश की राजधानी है दिल्ली है, जब दिल्ली में 75 साल में आज भी वहाँ के पानी गंदे हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं और बदबूदार हवाएं हैं, यानी पर्यावरण दूषित हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि जब हमारी राजधानी दिल्ली में विकास नहीं हो पाया तो अदर राज्यों में क्या विकास होगा? कैसे मान लें, जो कि स्वतंत्रता के 75 साल बीत गए। यदि अमित शाह जी को विकास करना ही होता तो उनकी जो बीजेपी सरकार है केंद्र में अभी हैं, 10 वर्ष गुजर गए और तीसरी पंचवर्षीय स्टार्टिंग है, तो केंद्र सरकार बीजेपी की है, तो उन्होंने अपने 10 सालों में पीछे ये सब ध्यान क्यों नहीं दिए? आज ही क्यों दे रहे हैं चुनाव के समय और झुग्गी वालों के घर घर जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? एक वोट बैंकिंग के लिए जा रहे हैं, वोट बैंकिंग के लिए जा रहे हैं कि घर घर जाएंगे तो लोग हमें सोचेंगे कि हाँ नेताजी हमारे घर पे आए हैं, हमारे झुग्गी में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं। लेकिन जब वही नेता जीत जाए तो फिर दोबारा झुग्गी वालों को देखना पसंद नहीं करेगा, झुग्गी वालों से घृणा करेगा। आप समझ सकते हैं कि एक नेता जनता को कितना बेवकूफ़ बना रहा है, किस तरीक़ा से बेवकूफ़ बना रहा है। सोचिए किस तरीक़ा से बेवकूफ़ बना रहा है। अब केजरीवाल जी जो भी काम किए हैं वो देखने वाली चीज़ है। हम किसी भी पार्टी का शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ इस बार हमें लगता है कि केजरीवाल फिर अपना क्षेत्र में अपना पार्टी का झंडा लेकर आएंगे, अपने राजनीति में जीत घोषित करेंगे। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अपना जो वोट है बहुत ही समझदारी के साथ सोच समझकर वोटिंग करें, क्योंकि आप किसी के झुलावे में ना पड़ें, किसी के प्रलोभन में ना पड़ें। प्रलोभन में पड़ेंगे तो घाटा में जाएंगे। आप अपने सोच विचार से सोचिए समझिए कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए हितकारी कौन हो सकता है। जो आपको लगता है कि हितकारी है उन्हीं को चुनो, जो आपके हित में हमेशा कार्य करे, आपकी भलाई के लिए सोचे, पर्यावरण के लिए सोचे, जीव जंतु के लिए सोचे, देश के लिए सोचे, ऐसे नेता को चुने। दोस्तों हमें आप लोग से आशा है कि आप लोग अपना मत अपने सोच समझकर वोटिंग करेंगे, किसी को कहने से नहीं कि हमारी सरकार ये कर देगी वो कर देगी, ऐसे कहने से कोई करता नहीं है। ऐसे देखा जाए तो
मोदी जी चुनाव से पहले जब उनकी सरकार नहीं बनी थी, जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने अनेक वादे किए थे, लेकिन क्या ज़मीन स्तर पे कौन सा वादा पूरा किए वो? तो नेता लोग सिर्फ वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं। आप ऐसे वादे में ना पड़ें। वादा करने वाले में सरकार जो वादा करती है वो हमें लगता है कि पूरा नहीं कर पाएंगे और ना करते हैं। अब देख सकते हैं मोदी जी वादा किए थे, क्या पूरा किए? कुछ भी नहीं पूरा किए। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ी राजनीति जो होती है वो जातीय और धर्म पे होती है। आप सही सोच रहे हैं, जाति और धर्म पे राजनीति बहुत ही करते हैं, क्योंकि जाति की यदि बात करेंगे तो जिस जाति की वो बड़ाई करेंगे, सोचेंगे वाह ये तो हमारे मोदी जी हैं, या हमारे फलना नेता हैं, या ये हैं, ये हमारे हैं। लेकिन नहीं, जाति पे बात करके वो जात में आपस में लड़वा देते हैं और लड़ाकर तीसरा जो व्यक्ति, ऐसे बोला गया है कि जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो तीसरे को फ़ायदा होता है। तो वही उन लोग करते हैं कि जाति में आपस में लड़वा देंगे और वोट काट कर वोटिंग करने पाने के लिए एक दूसरे को लड़वा कर अपने को जीत जाएंगे, और फिर वही करेंगे जो हमेशा करते आ रहे हैं सभी लोग। जो धर्म पे राजनीति करते हैं, धर्म पे बात करके आपस में लड़वा देंगे। हम ये कहते हैं कि जब हम लोग एक आस-पास पड़ोस में हम विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के लोग एक साथ जब रह सकते हैं, तो हम लोग एक मत होकर वोटिंग क्यों नहीं कर सकते हैं? यदि हमारे आसपास पड़ोस में अगर किसी की घटना हो जाए, तो हमारे आसपास पड़ोस में जितने भी जातियां हैं, अगल बगल विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, वो हमारे दुख में शामिल होते हैं। आप देखे भी होंगे कि आसपास पड़ोस के ही लोग सबसे पहले दौड़ कर आपके घर आएगा कि इनको क्या हुआ है, कैसे हुआ है। या वो मुस्लिम हो, या सिख हो, ईसाई हो, या विभिन्न जाति के लोग हो, आपके घर वो सब आएंगे और पूछेंगे ये कैसे घटना हो गया। सबसे पहले आपको आसपास पड़ोसी ही आपको बचाएंगे और आपके लिए दौड़कर आपके बचाव के लिए कार्य करेंगे। तो दोस्तों, जो पार्टियां जाति पे, धर्म पे यदि बात उठाता है, समझिए कि वो नेता नहीं है, वो सिर्फ लड़ाने का काम कर रहा है। लड़ाकर अपने मनचाहा, अपने मन से कार्य करने का काम करेगा। अगर जो व्यक्ति सच्चा है, जो नेता सच्चा है और देश की भलाई चाहता है, मानव जाति की भलाई चाहता है, तो वो किसी जाति धर्म पे बात नहीं करेगा। वो बात करेगा सिर्फ मानवता पे। वो सिर्फ मानव के लिए क्या होना चाहिए उस पे बात करेगा। मानव का विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा, ऐसे लोग जो बात करेंगे वही सच्चा नेता होते हैं, जो वास्तव में वो अपने देश का विकास करेंगे, देश की भलाई करेंगे, अपने समाज की भलाई करेंगे, अपने मानव समाज की भलाई करेंगे और हमेशा हित कार्य के लिए सोचेंगे। तो ऐसे नेता को चुने। दोस्तों, आप लोगों से मुझे यही आग्रह है और आशा है कि आप लोग अपना मत अपने सोच विचार से वोटिंग करेंगे, वोट देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।